गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। अभी हमारा चैप्टर नंबर 20 चल रहा है, स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। तो ये चैप्टर हमारा सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस का चैप्टर नंबर 21 हमारा ये। इसको ढंग से देखेंगे, ढंग से पढ़ेंगे इसको। तो ये चैप्टर नंबर 20 है हमारा। कहते हैं ना, फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ एन एंटरप्राइजेस। मतलब फाइनेंस तो एक लाइफ ब्लड है, मतलब किसी बिजनेस को जिंदा रखने के लिए लंबे समय तक फाइनेंस की ज़रूरत होती है। फाइनेंस मतलब पैसे, मनी की ज़रूरत हमें होती है। तभी कहते हैं फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ एन एंटरप्राइजेस। कि अगर किसी बिजनेस को अगर लंबे समय तक स्मूथली रन करना है, चाहे बिजनेस स्मॉल स्केल हो चाहे फिर बिजनेस लार्ज स्केल हो, किसी बिजनेस को अगर हमें स्मूथली रन करना है तो हमें बिजनेस के अंदर फाइनेंस को इन्वेस्ट करना होगा, पैसा। तो सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस के बारे में आपको बता चुका। हर तरह के बिजनेस के लिए फाइनेंस की जरूरत होती है, चाहे स्मॉल स्केल हो चाहे लार्ज स्केल हो। एक बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए फाइनेंस की जरूरत होती ही है, पैसों की जरूरत होती ही है। ठीक है, तो ये बिजनेस कंसेप्ट ऑफ बिजनेस फाइनेंस था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ बिजनेस फाइनेंस। नेचर ऑफ बिजनेस फाइनेंस। नेचर ऑफ बिजनेस फाइनेंस क्या है? सबसे पहला जो नेचर आता है इसका, सबसे जो पहला नेचर आता है वो आता है नेसेसरी फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेसेस। necessary for all types of business। हर तरह के बिजनेस के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? फाइनेंस की ज़रूरत होती है, चाहे बिजनेस स्मॉल स्केल हो चाहे लार्ज स्केल हो। देखो, मैंने ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस का मतलब क्या है? चाहे स्मॉल स्केल हो चाहे लार्ज स्केल हो। स्मॉल स्केल में दो तरह के बिजनेस होते हैं, एक तो प्रॉफिट मोटिव, एक होता है नॉट फॉर प्रॉफिट मोटिव। ऐसे ही सेम लार्ज स्केल में होता है, चाहे प्रॉफिट मोटिव हो चाहे फिर नॉट फॉर प्रॉफिट मोटिव हो। ठीक है, हमें बिजनेस को, चाहे बिजनेस का स्केल कैसा भी, लार्ज हो स्मॉल हो, चाहे प्रॉफिट मोटिव हो चाहे नॉट फॉर प्रॉफिट मोटिव हो, हर तरह के बिजनेस के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, दूसरी बात अगर हम करें, डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ बिजनेस। डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ बिजनेस। सबसे दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये आती है, तो ये तो बिजनेस के साइज पर डिपेंड करता है। मान लीजिए बिजनेस का साइज एक स्मॉल स्केल है, स्मॉल स्केल साइज है, तो वहां पर फाइनेंस की ज़रूरत हमें क्या होगी? कम होगी। वहां पर फाइनेंस की ज़रूरत हमें कम होगी। अगर बिजनेस का स्केल लार्ज है, देखो ये स्मॉल स्केल था, छोटा बिजनेस था, ये लार्ज स्केल बिजनेस है, तो यहां पर फाइनेंस की जरूरत हमें क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो ये तो कह रहा है बिजनेस के साइज पर डिपेंड करता है कि बिजनेस को कितने फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है। तो दो टॉपिक समझ में आ गए आपको अच्छे से? कौन कौन से? नेसेसरी फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस एंड डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ बिजनेस। तो थर्ड जो टॉपिक आता है वो कह रहा है इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ कैपिटल। इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ कैपिटल। इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ कैपिटल मतलब क्या है इसमें?
कि हम दोनों तरह की कैपिटल को यूज कर सकते हैं, ओनर कैपिटल और डेब्ट कैपिटल। ठीक है, मान लीजिए ये एक व्यक्ति है, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है ये, इसने एक बिजनेस खोला है। अब बिजनेस खोलने के लिए भाई हमें तो कैपिटल इन्वेस्ट करने की जरूरत तो पड़ेगी हमें, बिना कैपिटल इन्वेस्ट के हम किसी बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर सकते। ओनर कैपिटल हो सकता है या तो उसके पास खुद के पास पैसा हो तो सारा का सारा पैसा बिजनेस में लगा दे, जिसे कहा जाता है ओनर कैपिटल। अगर इस व्यक्ति के पास खुद के पास इतना पैसा है कि वो कैपिटल इन्वेस्ट कर सकता है बिजनेस में, दैट इज कॉल्ड एज अ ओनर कैपिटल। नेक्स्ट आता है डेब्ट कैपिटल। हो सकता है उसको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसों की जरूरत है और उसके पास पैसा सफिशिएंट नहीं है, तो सफिशिएंट पैसा नहीं है तो वो क्या करेगा, डेब्ट मतलब क्या होता है, कर्जा, लोन लेगा बैंक से, किसी क्रेडिटर से लोन लेगा वो। ठीक है, तो कर्जे पे अगर वो पैसा लेकर अगर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है तो वो हमारी डेब्ट कैपिटल कहलाती है। मतलब दोनों तरह की कैपिटल आपको समझ में आ गई होगी। एक तो मेरे पास खुद के पास पैसा है, वो सारा का सारा मैं अपने बिजनेस में लगा देता हूँ, दैट इज कॉल्ड एज अ ओनर कैपिटल। अगर मैंने किसी बैंक से लोन लेकर अगर किसी बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है तो वो होती है डेब्ट कैपिटल, यानी कर्जा लेकर मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया है, दैट इज कॉल्ड एज अ डेब्ट कैपिटल। फोर्थ पॉइंट आता है, कहने का मतलब ये होता है कि भाई फाइनेंस की जरूरत हमें हर जगह होती है। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट है फ्लक्चुएटिंग नेचर। फोर्थ आता है फ्लक्चुएटिंग नेचर। फ्लक्चुएटिंग नेचर का मतलब क्या है, मेन फैक्टर होता है बिजनेस का, जो देखो मेन फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द नीड ऑफ द फाइनेंस ऑफ द बिजनेस आर द लेवल ऑफ बिजनेस। एक बिजनेस के लेवल पर ही डिपेंड करता है। बिजनेस का लेवल अगर बढ़ रहा है तो बिजनेस, फ्लक्चुएट मतलब घटना बढ़ना, फ्लक्चुएट का मतलब क्या होता है, अप एंड डाउन। अगर बिजनेस का लेवल बढ़ रहा है तो बिजनेस को फाइनेंस की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। अगर बिजनेस का लेवल कम हो रहा है तो वहाँ पर उसका प्रोडक्शन कम होगा तो डिमांड कम होगी, सेल कम होगी, तो वहाँ पर फाइनेंस की जरूरत भी हमें कम होगी। तो फ्लक्चुएटिंग नेचर पर भी डिपेंड करता है कि बिजनेस को कितने पैसों की जरूरत है। नेक्स्ट आता है डिटरमाइंस द साइज ऑफ द बिजनेस। डिटरमाइंस द साइज ऑफ द बिजनेस। ये बिजनेस के साइज पर भी डिटरमाइन होता है कि बिजनेस को कितने पैसों की जरूरत होती है। यानी कि बिजनेस का साइज जितना ज़्यादा लार्ज होगा, जितना ज़्यादा बड़ा होगा, उस बिजनेस को उतने ही पैसों की वहाँ पर ज़रूरत होती है। ये तो बिजनेस के स्केल पर या साइज पर डिपेंड करता है। ये तो देखो जाहिर सी बात है, अगर बिजनेस जितना ज़्यादा स्मॉल स्केल होगा उतने ही उसको बिजनेस को कम पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, और जितना बिजनेस ज़्यादा लार्ज स्केल होगा बिजनेस को उतनी ज़्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी। तो ये बेटा 5 पॉइंट थे जो हमारे थे सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस चैप्टर नंबर 20 के। ये क्या है, हमारे नेचर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हमारी नेचर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। ठीक है, तो ये नेचर है, आपको अच्छे से पढ़ने हैं और समझने भी है। नेक्स्ट वीडियो में है हम इसके इम्पोर्टेंस और फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स दोनों ही कंसेप्ट को इसको पढ़ेंगे हम। और जितने बेटा अब तक 20 चैप्टर हमारे लगभग हो चुके हैं, 20 चैप्टर हमारे हो चुके हैं और हमारे लगभग अब ज़्यादा चैप्टर नहीं बचे हैं, हार्डली 5 या 6 चैप्टर बचे हैं। उसके बाद आपकी बिजनेस भी ख़त्म हो जाएगी और सेम एज इट इज़ आपके अकाउंट्स में भी 3-4 चैप्टर बचे हैं। हार्डली विद इन सितंबर मंथ में आपके बिजनेस और अकाउंट्स दोनों ही ख़त्म हो जाएगी। तो जितना हो सके अपना रिवीजन को बरकरार रखिए, बिल्कुल पढ़ते रहिए, हर टॉपिक को समझते रहिए, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होनी चाहिए। जितना हो सके मन लगा कर पढ़िए, नोट्स प्रिपेयर कीजिए, नोट्स बनाइए। वीडियो एक बार समझ नहीं आती दोबारा देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो को बार बार रिपीट करो, फिर भी नहीं समझ में आता तो आप हमसे कॉल करके पूछ सकते हो, आपके आज तक कोई कॉल नहीं आई। तो इन चीज़ों को, छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों को ध्यान में रखो। कोई भी किसी तरह का डाउट हो डिस्कस कर सकते हो। तब तक के लिए बेटा सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।